नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि लेट्स ग्रो के अंदर बहुत तेजी से हमारी ज्वाइनिंग बढ़ती चली जा रही है और काफी ज्यादा मात्रा में उसके अंदर लोग जुड़ते भी चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके काफी सारे रीजंस हैं। कुछ प्रोडक्ट को लेकर लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, कुछ उसके पे आउट को लेकर उससे जुड़ते चले जा रहे हैं और कुछ सैलरी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए लेट्स ग्रो के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी बताएंगे कि अगर आप भी लेट्स ग्रो के साथ अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो तो आप किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हो और किस प्रकार से आप भी लेट्स ग्रो के माध्यम से जुड़कर आप भी हजारों लाखों रुपए हर महीने लेट्स ग्रो के माध्यम से कमा सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर इंसान करोड़पति भी बन जाता है और अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, अगर वो अपने स्पॉन्सर की बातों को ध्यान में नहीं रखता है, अगर वो अपने सीनियर की बातों को ध्यान में रखते हुए आगे नहीं बढ़ता है तो करोड़पति इंसान भी रोड़पति भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसके अंदर दोनों ही हमारे चांस रहते हैं। आपको करोड़पति भी बना देती है नेटवर्क मार्केटिंग और आपको रोड़पति भी आपको बना देती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से करोड़पति बनना चाहते हैं या फिर रोड़पति बनना चाहते हैं। यानी कि काफी सारी कंपनियां हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर काफी सारी कंपनियां प्रोडक्ट सेल करती हैं, काफी सारी कंपनियां हमारी सर्विस सेल करती हैं और काफी सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आती है। आज हम बात करेंगे लेट्स ग्रो के बारे में, जो कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसके अंदर हमें सारे के सारे एफएमसीजी, ग्रोसरी और कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट हमें अवेलेबल होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1100 प्लस प्रोडक्ट हमें लेट्स ग्रो के माध्यम से एक ही दुकान के अंदर हमें अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम लेट्स ग्रो से किस प्रकार से ज्वाइन करें। लेट्स ग्रो के साथ अगर आप भी अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको मात्र 770 रुपए खर्च करने होंगे और 770 रुपए देने के बाद में आप भी अपना व्यापार लेट्स ग्रो के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बदले में आपको एक ज्वाइनिंग किट दिया जाएगा, जिसके अंदर 800 850 रुपए का सामान आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे करोड़पति और रोड़पति की। यानी कि काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि अपने स्पॉन्सर की बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और अपनी बिल्कुल सिस्टम से नहीं चलते हैं, जिसके कारण वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेलियर साबित हो जाते हैं और उसके बाद में वो कंपनी को बुरा भला बोलने लगते हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं, सही मार्गदर्शन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सक्सेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपको सफल होना है तो आपको सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता जरूर पड़ती है और सही मार्गदर्शन आपको आपके स्पॉन्सर से ही मिलता है, आपके सीनियर से ही मिलता है और काफी सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने ही आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि सही डायरेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ते हो और अगर आपने डायरेक्शन को गलत चुन लिया तो आप वहां पर बिल्कुल से फेलियर साबित हो जाओगे और आप जो भी करना चाहते थे वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और कमाने की बात तो दूर, यानी कि जो पैसा आपके पास है वो भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोनों ही ऑप्शन हमारे मिलते हैं। रोड़पति भी बन जाता है इंसान और करोड़पति भी बन जाता है। आप सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हो तो आप करोड़पति बन जाओगे और अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, सही मार्गदर्शन के अंदर अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो तो आप रोड़पति भी बन सकते हो। इसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल जरूर बताना चाहूंगा कि सही मार्गदर्शन अगर हम नहीं मानते हैं तो हमें किस प्रकार से पछताना पड़ता है और किस प्रकार से हमें उसका हर्जाना भुगतना भी पड़ सकता है। तो एक छोटा सा गांव था, उसके अंदर काफी सारे हंस का झुंड रहता था और आप सभी को पता होगा कि हंस अपना जो घोंसला है पेड़ के ऊपर बनाता है और काफी बड़ा पेड़ था एक, जिसके ऊपर काफी सारे हंस एक झुंड के अंदर रहते थे। तो उसमें से एक
बुद्धिमान हंस था, जो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान था, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर ये मान लीजिए एडवांस सोचने की शक्ति थी, और वह सभी के लिए बहुत ही अच्छा विचार रखता था, और सभी लोग उसको दादा कहकर बुलाते थे। यानी कि वो सभी के लिए भला सोचता था, इसलिए सभी हंस उसको दादा कहकर बुलाते थे। तो वो पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, तो उस जो बुद्धिमान हंस की जो नजर थी उस पेड़ की जड़ के ऊपर पड़ती है। उस पेड़ की जड़ के नीचे एक छोटी सी बेल, यानी कि इतनी सी बेल लगी रहती है, और वो बेल पेड़ के तने को पकड़कर इस प्रकार से चिपकी रहती है। अब जो बुद्धिमान हंस था वो सभी हंसों को बुलाता है, बोला दोस्तों ये जो बेल है, हमें इस बेल को तोड़ देना चाहिए, हमें इस बेल को नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा ये बेल धीरे 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 पेड़ का सहयोग लेकर पेड़ को चिपक कर हमारे पूरे पेड़ के ऊपर फैल जाएगी, और ये बेल हमारे सभी का अंत भी कर सकती है। ये बेल हमारे सभी हंसों का अंत भी कर सकती है। लेकिन उस बुद्धिमान दादा की बातों पर काफी सारे हंस हंसने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी दूर की नजर को नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने बोला कि दादा ये छोटी सी बेल हमारा पतन कैसे करेगी, यानी कि ये बेल किस प्रकार से हमें मारेगी, किस प्रकार से हम इस बेल के कारण समस्या में पड़ सकते हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। तो वो हंस जो होता है, जो बुद्धिमान हंस होता है, वो सारी की सारी जानकारी उनको बताता है कि आज ये बेल एक छोटा सा है, छोटा सा पौधा है, लेकिन धीरे 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 ये बेल बढ़ती चली जाएगी, और ये पेड़ का सहयोग लेते हुए, पेड़ का तने का सहयोग लेते हुए ये हमारे पूरे पेड़ के ऊपर फैल जाएगी, और समय रहते हुए ये बेल की जो शाखाएं हैं वो मोटी हो जाएगी, और फिर कोई भी शिकारी इस बेल को सहयोग बनाकर इस बेल को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर कर हमारे घोंसलों तक पहुंच सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सभी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगे। बोला दादा आप तो बहुत दूर की सोचते हो, ये बेल ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और ना ही इस बेल से किसी प्रकार की इस पेड़ के ऊपर कोई सीढ़ी बनने वाली है, और ये छोटा सा पौधा है, इससे हमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो सभी लोग उसकी बात नहीं मानते हैं, और सभी लोग दाना चुगने के लिए रोजाना उस पेड़ से चले जाते हैं, और शाम को लौटकर उस पेड़ के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे कुछ समय बीतता है, 6 महीने 7 महीने बीतते हैं, और वो धीरे 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 जो बुद्धिमान हंस ने, जो दादा ने जो बात बोली थी, वही बात सच होती चली जा रही थी कि वो बेल धीरे 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 पेड़ के ऊपर लिपट कर और पूरे पेड़ के ऊपर अपना साम्राज्य बना चुकी थी, और वो बेल के जो तना था वो भी थोड़ा मोटा हो चला था, और वो पेड़ को बिल्कुल कसकर चिपक कर पकड़ कर ऊपर बढ़ती चली जा रही थी। यानी कि सभी को चिंता सताने लगी कि अब ये बेल वाकई में एक विशाल रूप धारण कर चुकी है, और हंस चाहकर भी उस बेल को तोड़ भी नहीं पा रहे थे, उसको नष्ट भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बेल अब मजबूत बन चुकी थी। तो सभी लोग एक दिन अपने घोंसले से दाना चुगने के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक शिकारी देखता है, और शिकारी ने उस बेल के सहयोग से उस बेल की सीढ़ी के रूप में सीढ़ी का इस्तेमाल कर कर उसके ये मान लीजिए उसके तने को पकड़ पकड़ कर उस पेड़ के ऊपर वो ऊपर पहुंच जाता है, और उस पेड़ के ऊपर वो विशाल जाल बिछा देता है, ताकि हंस जब भी आए और उसके अंदर सारे के सारे हंस फंस जाए। बिल्कुल शिकारी वहां पर पूरे पेड़ के ऊपर जाल बिछाकर चला जाता है, और जब शाम होती है, जब सारे के सारे हंस और उनका दादा जो बुद्धिमान हंस था वो सारे के सारे उस पेड़ के ऊपर लौट कर आते हैं, तो सभी हंस उस शिकारी के बिछाए गए जाल के अंदर फंस जाते हैं और फड़फड़ाने लगते हैं। इस प्रकार से फड़फड़ाने लगते हैं और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकारी ने बहुत ही बेहतर तरीके से जाल बिछाया था, जिसमें सारे के सारे हंस फंस जाते हैं, और सारे के सारे हंस अपने आप को बचाने में असमर्थ होते हैं। अब सभी को वो दादा की कही हुई बात याद आती है, जो कि उन्होंने 6 महीने पहले सभी को बताई थी, और सभी लोगों ने उसको गलत मानते हुए दादा की काफी मजाक उड़ाई थी। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ, हमें जो बचा सकता है, हमें
जो इस मुश्किल से निकाल सकता है वो हमारा दादा ही है। हमारा जो बुद्धिमान हंस है वही हमें निकाल सकता है। सभी हंस उससे अपने दादा से अनुरोध करते हैं कि दादा आपकी बात हमने नहीं मानी, जिसके कारण हमें ये दिन देखने पड़े हैं, और आज हम आपकी बात मानेंगे और आप हमें इस समस्या से जरूर निकालिए ताकि हम इससे छुटकारा पा सके और हम आजाद हो सके। तो दादा ने बोला कि देखिए एक ही कारण है कि अब शिकारी जब भी आएगा तो हमें मरने का नाटक करना है, कि हमें मरने का नाटक करना है, और शिकारी जैसे जैसे हमें निकालता है जाल से तो आप सभी को मरने का नाटक करना है और वो मरा हुआ समझकर हमें जमीन पर डाल देगा। और जब तक हमें उस जमीन के ऊपर भी मरे हुए रहने का ही नाटक करना है, जब तक अंतिम हंस को वो जाल से ना निकालकर जमीन पर डाले। और जैसे ही वो अंतिम हंस को जाल से निकालकर जमीन में डालेगा, वैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा, और सीटी बजाते ही आप सभी को एक साथ वहां से उड़ना है और हम शिकारी से छुटकारा पा लेंगे। सभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दादा की बात को बिल्कुल सर माथे पर लेकर उन्होंने बोला कि जी दादा, हम मरने का नाटक करेंगे और हम इस समस्या से मिलकर छुटकारा पाएंगे। तो सुबह शिकारी आता है। शिकारी ने देखा 30 से 40 हंस उसके अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन किसी की हंस के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं देखने को मिल रही है। कोई भी हंस फड़फड़ा नहीं रहा है, कोई भी हंस छुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी हंस हिलडुल नहीं रहा है। तो शिकारी पेड़ पे चढ़ता है और हंस को उठाता है और देखता है कि ये तो मरा हुआ है, वो जमीन पर डाल देता है। इस प्रकार से शिकारी सारे के सारे हंस को निकालता है और मरा हुआ समझकर जमीन पर डालता चला जाता है। जैसे ही शिकारी अंतिम हंस को निकालकर और मरा हुआ समझकर जमीन पर फेंकता है, वैसे ही जो बुद्धिमान दादा था वो सीटी बजाता है, और सीटी बजाते ही सारे के सारे हंस एक साथ तेजी से उड़ने लगते हैं और शिकारी देखता ही रह जाता है। यानी कि शिकारी को बिल्कुल मात दे देते हैं, जो कि बुद्धिमानी से सारे के सारे अपने सीनियर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। यानी कि वो दादा ने पहले भी उनको मार्गदर्शन दिया था कि ये बेल काट देनी चाहिए, और उन्होंने नहीं माना था, और अंत में भी उन दादा ने उनको सही मार्गदर्शन दिया था कि हम इस प्रकार से उस शिकारी से बच सकते हैं। तो सभी ने उस मार्गदर्शन में आगे बढ़े, तो बिल्कुल वो सारे के सारे जो भी हंस थे उस शिकारी के जाल के अंदर फंसे हुए थे, वो सारे के सारे आजाद हो जाते हैं और अपना उड़ान फिर खुले हुए आसमान में भरने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, लेट्स ग्रो के अंदर भी आप सभी को एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी जो भी आईडी आप लगाते हो उसको आप तुरंत ही एक्टिवेट करिए। यानी कि रेड आईडी आपको नहीं रखनी है। आप जो भी आईडी लगाओ उसको कोशिश यही कीजिए कि सिंगल डे, 2 डे या 3 डेज के अंदर आप अपनी आईडी को एक्टिवेट जरूर कर दीजिए, उसको ग्रीन जरूर कर दीजिए, अन्यथा आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि आपका जो भी ट्री है, जो भी सेटलमेंट आपने बैठा रखा है, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है, वो पूरी की पूरी प्लानिंग आपकी गड़बड़ भी हो सकती है, और आपकी रेड आईडी कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, और उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते, और उसके नीचे जितने भी ग्रीन आईडियां होंगी वो भी आपकी काउंट नहीं की जाएगी। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रेड आईडी को तुरंत ही 1, 2 या 3 दिन के अंदर तुरंत ही एक्टिवेट कर लीजिए। और अगर बंदा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि 770 रुपए नहीं देने में सक्षम है, तो आप उसकी आईडी लेट्स ग्रो के अंदर मत लगाइए, क्योंकि वो लेट्स ग्रो के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। तो ऐसे इंसान को आपको लेट्स ग्रो के अंदर ज्वाइनिंग नहीं देनी है। और अगर वो ज्वाइनिंग चाहता है तो कोशिश यही कीजिए कि मैक्सिमम सिंगल डे या 2 डेज या 3 डेज के अंदर वो अपनी आईडी एक्टिवेट करा ले, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और आपको पे आउट भी समय पर मिलता रहे। और आप जो भी लेट्स ग्रो के अंदर जो कमाना चाहते हो, जो भी आपने लेट्स ग्रो के माध्यम से जो भी सपने देखे थे, वो सारे के सारे सपने आपके धीरे धीरे पूरे होते चले जाएं, और आप भी लेट्स ग्रो के माध्यम से रोडपति नहीं करोड़पति बन सको। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ले जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।